सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर हमारे जनपद बलरामपुर के परेड ग्राउंड में 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक 3 दिवसीय विशाल मेला का आयोजन किया गया है। प्रथम दिन इस कार्यक्रम के उद्घाटन को गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय अतुल सिंह जी के करकमलों के द्वारा हुआ है। कल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी और हमारे बलरामपुर जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी के द्वारा कल इस कार्यक्रम में उनकी भागीदारी हुई है। आज कार्यक्रम का तीसरा दिन है। आप सब जानते हैं कि 2017 के पहले हमारे जनपद बलरामपुर और खास करके हमारे विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर की स्थिति, सड़कों की स्थिति क्या थी, हमसे बेहतर आप सब जानते हैं। गोंडा बलरामपुर की सड़क, बलरामपुर से लेकर के उतरौला की सड़क, बलरामपुर से लेकर के बहराइच जाने वाली सड़क, बलरामपुर से लेकर के तुलसीपुर, पचपड़वा, गैसरी, इटवा, सिद्धार्थनगर को जाने वाली सड़क, बलरामपुर के बेल्हा से लेकर के गौरा होते हुए बिस्कोहर तक जाने वाली सड़क, फुलवरिया बाईपास का निर्माण, कुल मिलाकर के यह काम उत्तर प्रदेश सरकार में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद संपन्न हुआ। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जनपद आकांक्षी जनपद होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व की सरकारों में कोई काम नहीं हुआ। इस जनपद के लिए ही विश्वविद्यालय पूर्व की सरकार ने बनाने की घोषणा किया, लेकिन राजनीतिक नफा नुकसान के कारण जनपद बलरामपुर में विश्वविद्यालय का निर्माण न होकर के सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में उस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, जहां आज भी हमारे यहाँ के जरूरतमंदों को आने जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे महापुरुषों के उस सपने को पूरा करने का काम किया। हमारे महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का संकल्प लिया। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने 3 मूल मंत्रों में शिक्षा को पहला अध्याय उन्होंने माना। आज बलरामपुर की धरती ने 2 भारत रत्न दिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 1957 में पहली बार यहाँ के लोगों ने चुन करके उनको देश की संसद में भेजने का काम किया। राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख जी, ऐसे महापुरुषों को के सम्मान के लिए उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आज हमारी सरकार ने मां पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना करके समूचे महापुरुषों के सम्मान के लिए और इस क्षेत्र की अशिक्षा को दूर करने का एक बहुत बड़ा कठोर कदम उन्होंने उठाया, जिसका परिणाम है कि आज मां पाटेश्वरी का विद्यालय युद्ध स्तर पर निर्माणाधीन है। अटल जी के नाम से चिकित्सा के क्षेत्र में कोई यहाँ पूर्व की सरकारों ने ऐसा काम नहीं किया। हमारी सरकार ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन 20 तारीख को मां पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर पर हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही हम अटल जी के नाम से निर्मित मेडिकल कॉलेज में हम 100 सीटें MBBS की पढ़ाई के साथ साथ जो भी डॉक्टरों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत जल्द ही हम डेवलप करके इस क्षेत्र को समर्पित करने वाले हैं। हमारे जनपद मुख्यालय पर टेक्निकल एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनपद 1997 के गठन के बाद भी
टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था ना होने के कारण हमारी सरकार ने घोघुलपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना किया, जिसमें कई पाठ्यक्रमों के एडमिशन वर्तमान समय में वहां चालू हो गए। हमारी सरकार ने राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, घोघुलपुर में 220 केवीए का विद्युत का बहुत बड़ा संयंत्र लगाने का काम किया। हमारी सरकार ने जर्जर विद्युत के तारों को बदलवाने के लिए रूरल क्षेत्र में जो मजरे विद्युतीकरण के कारण वंचित थे, बहुत से मजरों का काम हो चुका है। और अभी हमारी सरकार ने एक दूसरी कंपनी को काम दिया है कि जो असेवित मजरे हैं उनका सर्वे करके जल्द ही हम उनको विद्युतीकृत करने वाले हैं। नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में सीवर लाइन का निर्माण हमारा युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों को नगर पालिकाएं हैं उनको स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित करने के क्रम में बलरामपुर को भी स्मार्ट सिटी घोषित करने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को इस पुनीत कार्य के लिए उनको हम बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। आज हमारी सरकार गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क राशन देने का काम कर रही है। आज हमारी सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत, आप सब जानते हैं कि गरीब आदमी के लिए अपने बेटी के हाथ को पीला करना उनके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। गरीब आदमी अपने बेटी की शादी के लिए बड़े लोगों के घरों पर जाकर के अपने जीवन को गिरवी करने का काम करता था। 10,000 और 20,000 रुपए जो सरकार के पूर्व की सरकारों के द्वारा अनुदान मिलता था, वो दलालों के चक्कर में उनके बेटी की शादी का समय बीत जाता था और गरीब आदमी शादी का अनुदान नहीं पाता था। आज हमारी सरकार ने सबसे पहले 2017 से हमारी सरकार ने पहले 35,000 रुपया किया, महंगाई को देखते हुए 51,000 किया और 1 अप्रैल से होने वाली शादी के लिए हमारी सरकार ने 2025 और 26 के बजट में 1 लाख रुपया प्रति बेटी और दंपत्ति के लिए शादी के अनुदान के लिए, और उसमें भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कोई जात धर्म का बंधन नहीं है। आज हिंदू समाज की भी लड़की हमारी बेटी है, मुस्लिम समाज की बेटी हमारी बेटी है, हम उसके लिए भी 1 लाख रुपए का अनुदान देने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारी सरकार कानून व्यवस्था के दृष्टि से, आप सब जानते हैं कि कानून की स्थिति इतनी खराब थी पूर्व की सरकारों में कि थाना अध्यक्षों की कुर्सी पर एक पार्टी विशेष के लोग बैठा करते थे। जिस तरह से लखनऊ में सीओ को एक पार्टी विशेष के नेता ने अपने बोनट पर लाद करके उनको मारने की कोशिश किया था, आज हमारी सरकार ऐसे कानून को हाथ में लेने वालों के लिए या तो जेल के सलाखों के पीछे हैं या हमेशा हमेशा के लिए वो माफिया इस धरती से ऊपर चले गए हैं जो दोबारा वापस आने वाले नहीं। आज जनता के अंदर योगी जी का जो सुशासन, योगी जी की सुरक्षा, योगी जी के द्वारा किए गए विकास कार्य, वो जनता अपने आप बोल रही है क्षेत्र में। आज हमारी सरकार पेंशन के माध्यम से, आज हमारी सरकार गरीबों के लिए चलाई जा रही उन योजनाओं को सब के सब हमारी सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है, जो सीधे उनके खाते में पहुंचता है। बीच में बिचौलिए का कोई काम नहीं रह गया है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की निगाह विशेष तौर पर जनपद बलरामपुर के डेवलपमेंट के लिए है। जनपद बलरामपुर, उनके गोरखपुर के बाद बलरामपुर ही उनकी प्राथमिकता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार अपने भाषण में और बलरामपुर में भी कह चुके हैं। हम लगातार जनता को अच्छी सुविधा देने के लिए, अच्छी सुरक्षा देने के लिए, माताओं और बहनों के लिए अनेक योजनाओं का संचालन हमारी सरकार कर रही है। आज बलरामपुर एक विकसित बलरामपुर की तरफ पूरी तरह से चल चुका है। हमारी जनता लगातार कोई काम अगर रह गया है तो आप सबके माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमसे स्वयं मिलकर के जनता हमारा ध्यान आकर्षित करती है। हम उस कार्य को भी करने के लिए अपनी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, संबंधित मंत्रियों से हम अनुरोध करके उस कार्य को भी कराने के लिए जनता को आश्वासित करते हैं।
विधायक जी, सेवा सुरक्षा और सुशासन जी बलरामपुर में अच्छा विकास हुआ है, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की बात आती है तो उनका थाने में सुनवाई नहीं होता है। कई बार भाजपा के कार्यकर्ता थाने में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस सरकार में विधायकों की नहीं सुनी जा रही है? नहीं, सरकार विधायक के बल पर ही चल रही है और विधायकों की सुनी जा रही है। मैं तो स्वयं अपने कार्यालय पर बैठता हूं कि हमारे जो भी कार्यकर्ता जहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। हम संबंधित अधिकारी से बात करके उस समस्या का निराकरण कराते हैं। जैसा आपने बताया है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो जरूर हम इस बात को दिखवाने का काम करेंगे।